हर समय तैयार रखो घर को। है 80 साल शर्मा जी, रमेश जी के बड़े भ्राता जी, 80 वर्ष तक सबरी ने अपनी देहरी को सजा के रखा। 80 साल सबरी के गुरु मातंग ऋषि मरते मरते, सांस चल रही, मरते मरते कह गए, पुत्री तूने मेरे लिए अपना घर द्वार छोड़ा ना, तो मैं तुझे वचन देता हूं, राम आएंगे तेरी कुटिया पे, तू मेरे वचन का पालन करना, रोज झाड़ू लगाना दगरे में, रास्ते में, और एक फूल डालते रहना, पुत्री राम आएंगे। 80 साल यही किया सबरी ने, इसी से राम वहां पहुंच गए लकीर खींचते खींचते। मैं तुमसे भी वही कह रहा हूं। अरे क्या बिगड़े, कुछ औरत इतनी चालू हैं कि अंदर से झाड़ू मार के लाएंगे और सीढ़ियों से नीचे उतार के रोड पे झाड़ू से बस अपने घर के सामने साफ कर दी। इधर पप्पू के गंदगी, इधर गुड्डू के घर गंदगी, सबरी धूल इधर उधर कर दी। बता, अरे बावड़िया, पूरब दिशा से हवा छूटेगी, सबरो कूड़ो फिर वहीं आ जाओ। का फायदा झाड़ू खराब करो, घस दियो सबरो, सींग तोड़ दी झाड़ू की। अरे इतनी मेहनत की है ना, धीरे धीरे झाड़ू मार लेती और झाड़ू सकेर के न के डिब्बा में बंद कर देती, कूड़े करकटे, तो घर अच्छा लगता। बता, बड़ी मुश्किल हो रही है महाराज। पूरे घर के झाड़ू को लाके कोई कोई माताजी पूरे घर को सफा करके दरवाजे पे उड़ा देती कूड़े को। रोड पे घूम रहे, प्याज के छिलके, कबड्डी खेल रहे, प्याज के छिलके, हवा आई टकरा गए चौकट से, घुसे नहीं अंदर, दोबारा घूम के हवा आई, प्याज के छिकड़े को लेके हवा सीधी धूल मिलमा किचन में दोबारा पहुंच गए, जहां से आए वहीं पे। ऐसी भूबड़ियां हैं बता, कोई कोई। अरे जो खाया है, जो छीला है, उसको भी व्यवस्थित रखो। कब खाना पका, कितने लोगों का पका, ये किचन में अचानक कोई आए तो भी नहीं पता चलना। ऐसे घर में बड़ी बरकत आती है। 200 का नोट कब 500 का हो जाता है, 500 का अचानक कब गुलाबी कलर में चला जाता है 2000 में, पता ही नहीं चलता। फटाफट 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 बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है महाराज। अब इनका क्या करें, जो बेड के नीचे कूड़े जमा कर करके 3 साल के लिए रख दिया, दिवाली पे निकालूंगी। बता, कुछ माताएं तो दिवाली के लिए इकट्ठा ही कर देती है परमानेंट। आप आज ये सोच रहे होंगे कि पूरी कथा माताओं को ही सुनावेगा बाबा, के बाबाओं को सुनाएगा कुछ न। पुरुषों को तो मैंने जितना सुनाना था सुना लिया। माता बहनें ज्यादा है पांडाल में, तो इनका ज्यादा सुनाना है, क्योंकि पुरुष का कुछ नहीं है। ये तो दरवाजे पे बैठेगा और एक खांसी सी आवेगी और ऐसा गुल्ला सो फेंकेगा खरंजा, फुटबॉल सी खेले। और ये सारा कार्यक्रम करना पड़े, मैयन ने बहनन ने करना पड़े। सब झाड़ू मारो, पोंछा मारो, सबे उठाओ, छिनाओ, सफा करो। तो मैं तो भाई आज की कथा यही कह रही है कि अनुसुईया के तप से नारद जी आधीन हो गए अनुसुईया माता के प्रसाद के। पार्वती के घर गए, सरस्वती के घर गए, तीनों लोकों में गए, पर किसी के घर खाया नहीं। हाथ में लेके घूम रहे, वो भी ना खा रहे और उनका भी ना खा रहे। प्रसाद की महिमा क्या होती है, वो ये कथा नारद जी बता रहे हैं। प्रसाद को लपड़ लपड़ मत खाओ। जो भी मिले कथा में, इतना सा भी मिले तो उसको इतना प्यार करो, इतना सुरक्षित करो कि तुम्हें सोना मिल गया हो। सोना फेल हो जाएगा, पर कथा में से तुम्हें इतना सा भी बूंदी मिल जाए, वो सोने की ऐसी तैसी कर देंगी। सोना तुम्हारे कान को फड़वा सकता है, गले को कटवा सकता है, पर कथा की जो बूंदी है वो तुम्हारे अंदर न जाने कितने सारे पापों का नाश कर सकती हैं। इतना गुण है प्रसाद में। प्रसाद जल्दी जल्दी मत खाया करो, उसको देखो, निहारो, खुश रहो, धन्यवाद करो, कम से कम थोड़ी देर उसका संग करो प्रसाद का। है अच्छा, कुछ लोग ला भाई ला भाई ला,
जल्दी है भाई, जा रहे हैं भाई, ला धर दियो, ले भाई ले, आओ। बताओ, आदमी इतना बेकार है कोई कोई कि यूं ना देखा कि बूंदी में एक आध टांग तो ना आ गई बाकी चेटा की, कम से कम यूं तो देख ले, दर्शन तो कर ले प्रसाद को ना। ये जो मैं प्रैक्टिकल लीला करता हूं व्यासपीठ पे, उससे क्या होता है, कुछ लोग यहां बैठे हैं ऐसे, वो समझ जाएंगे आज, तो आज वो ऐसा नहीं करेंगे कर्मकांड। कथा को मैं अब जल्दी कहना चाहता हूं। नारद मुनि की वजह से तीनों देवियां रुष्ट हो गईं, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी। नारद ने भड़का दिया उनको, मैं तुम्हारे घन का भोजन करूंगा नहीं अब। क्यों? धरती लोक पे एक पतिव्रता नारी के हाथ का लड्डू खाके अब भूख नहीं रही है, इतना ज्यादा तप है उस महिला का। और धरती लोक पे नर्मदा परिक्रमा करते करते मैंने देखा पूरे देश को घूमकर, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, तुम्हारी पूजा नहीं है वहां, वहां तो अनसुईया की जय जयकार हो रही है। अब तो लक्ष्मी चिढ़ गई महाराज, हाय धरती लोक की औरत, वो भी दिल्ली की औरत, हमसे आगे निकल गई। वो तो कब की निकल गई आगे, तो जल गई, चिढ़ गई महाराज। अब ये कथा मैं क्यों सुना रहा हूं, सुनिए। अब मैं ये कथा इसलिए सुना रहा हूं कि लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती औरत के भेष में हैं, इसीलिए एक औरत का जो अवगुण है वो उनमें भी है। कौन सा? अपने से ज्यादा महंगी साड़ी को देख के जलना। ये बड़ी मुश्किल है महाराज। अच्छा, पुरुषों में ये कार्यक्रम कम है थोड़ा। अगर कोई पुरुष बहुत बढ़िया कपड़े पहन के आया, अप टू डेट बन के आया, तो दूसरे पुरुष को कम रहता है ऐसा। माताओं में बड़ा रहता है, हैं? पल्लू, गुलाबी पल्लू, साड़ी बहुत जोर से जम रही है, बहुत जोर से, और गोद में बच्चा रहता 6 महीने का, उसको ऐसे भींचती है, वो ऐसा कुल्ला करेगा साड़ी की ऐसी की तैसी कर दे, बाकी 20,000 की। अब साड़ी धोने में ही पूरी पार्टी खराब हो जावे, तब तक वो खुश। ये हाल ना करना हमको, हमें दूसरे के आनंद, दूसरे के सौंदर्य को बढ़ाने में प्रयोग करना अपनी बुद्धि का, किसी को घटाने में प्रयोग नहीं करना है। सुखदेव कहते हैं, राजन, आज अनुसुईया माता के तप के कारण ब्रह्मा, विष्णु, महेश अनुसुईया के यहाँ पुत्र बनकर आए। अनुसुईया माता ने उनका पालन पोषण भी किया। उसी अवतार में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश को जब दोनों तीनों पत्नियां लेने आई नारद के साथ, तो चले गए, पर अनुसुईया को वचन दिया है, देवी तुमने हमारा जिस तरह पालन किया, तुमने हमारी जो सेवा की है, ब्रह्मचारी होके भी तुम्हारे आंचल से दूध प्रकट हुआ, उसके लिए हम वचन देते हैं कि हम तुम्हारे गर्भ से प्रकट होके आएंगे। तीनों देवता अनुसुईया के गर्भ से दत्त भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलिए श्री सद्गुरु दत्त भगवान की जय, बोलिए दिगंबर भगवान की जय। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अगर हमारी कोख से कोई महापुरुष, कोई गुरुदेव प्रकट करना है, तो उसके लिए हमें तप जप का जीवन जीना है। तो हमारी गोद से भी कोई भी गुरुजी प्रकट हो जाएंगे, कोई देवता प्रकट हो जाएंगे। आपके लिए कथा सुनाई। आज की कथा 2 बच्चों को जन्म दी, एक ध्रुव को और एक भगवान दत्त को। दोनों ऐसे महापुरुष कैसी विधि से पैदा हुए, वो विधि हम सब माता बहनों में आ जाए, पुरुषों में आ जाए, तो हमारा कल का कलयुग सुधर सकता है, कल का कलयुग नष्ट हो सकता है और लौट के सतयुग त्रेता आ सकता है। यावते तष्टो न भूयस्तंभे द्वेताम त्रेताम कृतमूल संभु संपद्यते कृतम। सतयुग, त्रेता, द्वापर रोज आते हैं और रोज
जाते हैं। न हमेशा कलयुग रहता है, न हमेशा सतयुग रहेगा। ये चारों के चारों युग रोज आते रहते हैं। जिस समय आप ध्यान करने बैठते हैं वो समय सतयुग कहलाता है। जब आप ध्यान करने की सोचते हैं वो समय त्रेता युग कहलाता है। जब आप ध्यान करने के बारे में खाली करवट ही बदलते रहते हैं खटिया में, वो द्वापुर कहलाता है। और आप आंख बंद करके सो जाते हैं, आपको ध्यान कभी करना ही नहीं है। सूरज कब आया कब गया उसे कलयुग कहते हैं। ये तो आपके ऊपर है कि कौन से युग में जीना है, वो आप तैयार करो। युग कभी आएगा नहीं, कभी जाएगा नहीं। इंसान के कर्म से युग बनता है और युग बिगड़ता है। सारे योग तुमसे जुड़े हैं बंधुओं, कर्म करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। कल मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगा 4 बजे। कल भगवान श्री राम और कृष्ण के अवतार की कथा, और कल कृष्ण जन्म की कथा होगी, जो भागवत की सबसे ज्यादा पुण्यदायी कथा होती है। सभी लोग कल पधारें, कथा का आनंद लें। अब हम आरती की ओर बढ़ेंगे। बहुत बहुत आभार आप सबको।